भैया बहनों, प्रत्ययों द्वारा बने शब्दों के क्रम में पिछले वीडियो में हम सब ने कृत प्रत्ययों के माध्यम से बने शब्दों की जानकारी प्राप्त की थी। अब जो प्रत्ययों में दूसरा भेद है वह है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय केवल धातु शब्दों के साथ यानी क्रिया शब्दों के साथ मिलते थे और तद्धित संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ मिलकर के नए शब्द बनाते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय श्रेणी में आते हैं और किस तरह से वो शब्दों से मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यय आ। प्रत्यय है आ और इसमें हमने इसको पहले लगाया भूख में, तो इससे बन गया भूखा। अगला शिष्य, इससे बना शिष्या। तीसरा मैल, मैला। अगला लेते हैं आई। भला, भलाई। चतुर, चतुराई। और मीठा, मिठाई। इस प्रकार इन शब्दों का निर्माण हो गया। अगला है आनी। सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। जेठ, जिठानी। तो आनी प्रत्यय के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि सेठ का सेठानी, देवर से देवरानी और जेठ से जिठानी हो गया। अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में आनी प्रत्यय का प्रयोग होता है। सभी शब्द जो सेठ था, सेठानी स्त्रीलिंग बन गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया और जिठानी भी स्त्रीलिंग हो गया। अब देवरानी, देवर, जेठ, जिठानी ये सब क्या हैं? हमारे जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। अपने घरों में आप चर्चा करेंगे अपनी दादी से, माता जी से, चाची से, तो आपको लोग इसको समझा देंगे। आगे इक। समाज से हो गया सामाजिक। इतिहास, ऐतिहासिक। यहाँ पर देखिए
कुछ परिवर्तन हुआ है। समाज यानी जिन मूल शब्दों का प्रारंभ आ की ध्वनि से होता है उनमें एक प्रत्यय जोड़ने पर वह अ की ध्वनि आ में बदल जाती है। स का सा हो गया, समाज, सामाजिक। लेकिन जिनका उच्चारण ई से शुरू होता है, जिन मूल शब्दों में प्रथम वर्ण की में ई की ध्वनि आती है उनमें एक जोड़ने पर अय हो जाता है, ई का अय हो गया। इसी प्रकार से जिन मूल शब्दों में उ की ध्वनि आती है उनमें एक प्रत्यय जोड़ने पर औ बन जाता है। जैसे उद्यान, औद्यानिक। इतिहास, ऐतिहासिक। समाज, सामाजिक। धर्म, धार्मिक। अनेक शब्द ऐसे बन जाते हैं, हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी एक प्रत्यय हम लगाएंगे तो इस प्रकार के परिवर्तन अवश्य हो जाएंगे। यदि हमने समाज लिखा और एक जोड़ा और सामाजिक लिख दिया तो वह अशुद्ध माना जाएगा। यानी समाज में सा को दीर्घ होना ही है, ई का अय होना ही है और उ का अ होना ही है, तभी वो सही शब्द बनेगा नया। इस बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखें। एक सूत्र के रूप में इसको अपने मन में बांध लें कि जहाँ भी इस तरह का एक प्रत्यय लगाना है तो हम लोग इस तरह परिवर्तन जरूर करेंगे। आगे है ई। भारत, भारतीय। स्थान, स्थानीय। प्रांत, प्रांतीय। ऐसे और भी शब्द बनेंगे। अगला है ईला। रंग, रंगीला। चमक, चमकीला। और आगे रस, रसीला। इसी प्रकार से सुर, सुरीला। इस प्रकार से भी आपको शब्द मिल जाएंगे। अब अगला है ता। बहुत प्रचलित है और बहुत अधिक प्रयोग में आता है। इसको लगा करके हम जो संज्ञा शब्द होते हैं सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा, उनको भाववाचक बनाते हैं। जैसे और विशेषण शब्दों में भी लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे मानव, मानवता। मानव जातिवाचक संज्ञा है और मानवता भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से आगे देखें, सुंदर, सुंदरता। सुंदर विशेषण है और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। वान, गुण में लगाएंगे तो गुणवान। पुत्र में पुत्रवान। इस प्रकार से प्रत्ययों की संख्या
तो बहुत ज़्यादा है। आप शेष जो पुस्तक है उसमें आप अध्ययन करेंगे तो आपको नए नए प्रत्यय मिलेंगे, नए नए शब्द मिलेंगे। एक बात करनी थी, उपसर्गों के लिए जो पिछला एक वीडियो जारी हुआ था उसमें आगत उपसर्गों में एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया था खुश, और शब्द बनाया गया था खुशहाल। तो इसको लिखते समय बोला गया था खुशहाल, परंतु लिख दिया गया था खुशहल। और वीडियो अपलोड हो गया यूट्यूब पर, आप लोगों के पास ही पहुंच गया, लेकिन बाद में उसको ध्यान से देखा गया तो समझ में आया कि तो गलती हो गई, मानवीय भूल है। तो उसको आप लोग खुशहाल ही समझकर पढ़ेंगे, क्योंकि बोला वहाँ पर खुशहाल गया है, लेकिन लिखने में शुद्धि हुई है तो उसको खुशहाल समझेंगे। बस इतना ही। और इस प्रकार से प्रत्यय का प्रकरण आज समाप्त होता है। अब जो पाठ बचे हैं आगे, उन पाठों पर वीडियो आगे जारी होंगे।